हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अपने यूपी स्पेशल के पोर्शन को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, इसे आपको ध्यान से समझना है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में संपन्न हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो आपको याद रखना है 1872 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना की विधिवत शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है 1881 ईस्वी से। किसके कार्यकाल में विधिवत शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना की विधिवत शुरुआत हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना होती रही है। तो आपको बता दें कि हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है। इसी क्रम में 1872 ईस्वी से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना के समग्र अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को एवं अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 71 जिलों, 312 तहसील, 915 नगरों और गांवों में संपन्न हुई। तो आप देख सकते हैं, ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में उस समय 71 जिले थे, 71, और अभी कितने जिले हैं, 75। ये आपको याद रखना है। चलिए फिर डिटेल में समझते हैं कि क्या थी उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है लगभग, और यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 16.5% है। ये चीज आप याद रखेंगे। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। तो आप देख सकते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इसकी जनसंख्या ब्राजील की कुल जनसंख्या, जो कि एक देश है दक्षिण अमेरिका में, इससे भी अधिक हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, ब्राजील से एक चीज याद आ जाती है कि ब्राजील की राजधानी क्या है। आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि ब्राजील की राजधानी क्या है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो आपने यहाँ पर देखा, अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश मान ले, एक अलग देश मान ले भारत से, तो यह 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश साबित होगा। इतनी इसकी जनसंख्या है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, देन दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखेंगे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 52.29% है। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, 52.29%। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी है, तो महिला जनसंख्या 47.71% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, तो जो ये आपकी कुल जनसंख्या का 15.41% है। तो यहाँ पर आंकड़े आप देख सकते हैं।
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर घटते क्रम में आपको जिले दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के बाद आपका मुरादाबाद है, देन गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ है। तो इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये चीज आप याद रखेंगे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती एवं ललितपुर। ये चीज यहाँ पर आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है, देन चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती एवं ललितपुर है। यहाँ पर एक चीज नोट कर दी गई है। देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में केवल इलाहाबाद जिले की ही जनसंख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से अधिक है और महोबा एवं चित्रकूट जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर धर्म आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर प्रमुख धर्म लिखे हुए हैं। देन यहाँ पर भारत में जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या प्रतिशत दिखाया गया है। तो आप दोनों की तुलना करके यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए अगर बात करें हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत में 79.80% है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इनका जनसंख्या प्रतिशत 79.73% है। इसे आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी मुस्लिम आबादी आती है। मुस्लिम 14.23% है और उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 19.26% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपका ईसाई आते हैं। तो भारत में 2.30% है और उत्तर प्रदेश में 0.18% है। बाकी धर्मों के लोगों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनके भी आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। देखिए अगर बात करें कुल क्षेत्रफल की, तो कुल क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? चौथे स्थान पर है। ये चीज अभी आपको बताई गई थी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इतना इसका क्षेत्रफल है। बात करें कुल जनसंख्या की दृष्टि से, तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसे आप याद रखेंगे। देन बात करें पुरुष जनसंख्या के मामले में भी प्रथम स्थान पर है और महिला जनसंख्या के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.2% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देन बात करें उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की, जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का 829। इसे आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और राज्य की दृष्टि से चौथा राज्य है। ठीक है, अगर बात करें लिंगानुपात सेक्स रेशो की, तो ये उत्तर प्रदेश का 912 है। ठीक है, 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 902 है उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। देन बात करें साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की, तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7% है। देन पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 77.3% है। देन महिला साक्षरता दर 57.2% है। तो ये थे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जिन्हें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश की जनगणना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। इन आंकड़ों की आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से रिलेटेड अभी आपकी 1 से 2 क्लासेस और आएंगी, तो आपको इन क्लासेस को भी ज़रूर देखना है क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें अभी डिस्कस करना
बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।